चलिए, तो देखिए आज हम पढ़ेंगे कोष्ठक के बारे में। किसके बारे में? कोष्ठक के बारे में। जिसको हम लोग कहते हैं ब्रैकेट। ठीक है। तो जब हम लोग बदमाश का नियम पढ़े थे, बॉडमास रूल, तो वहां पर एक और ब्रैकेट था जिसको कहते हैं ये जो रेखा कोष्ठक था। यहाँ पर रेखा कोष्ठक की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो चूंकि हम लोग वो पढ़ रहे हैं ना, बीज गणितीय व्यंजकों का, जहां जहां कोष्ठक का प्रयोग करके अगर कहीं बीजगणितीय व्यंजक कोष्ठक के अंदर आ गया तब कैसे हल करेंगे। कुछ कोष्ठक के अंदर है, कुछ कोष्ठक के बाहर है, कोष्ठक के अंदर जोड़ा गया है, कोष्ठक के बाहर जोड़ा गया है, एक कोष्ठक को दूसरे कोष्ठक से जोड़ा गया है। जब हम सवाल देखेंगे तो देखेंगे। ठीक है। तो सवाल हल करने से पहले उस कोष्ठक का नियम क्या है, कितने तरह के कोष्ठक हैं, तो ये तो हम जानते हैं। कितने तरीके से कोष्ठक होते हैं? 3 तरीके के होते। तो 4 तरह के। एक रेखा कोष्ठक भी, ये रेखा कोष्ठक का जिक्र यहाँ नहीं है। ठीक है, इसका जिक्र नहीं है तो इसको रहने देते हैं। हम 3 कोष्ठक को देखते हैं। कौन कोष्ठक? छोटा, मझला, बड़ा। जिसे हम लोग कहते नहीं कि एक बाप के 3 लड़के हैं, बड़का लड़का, छोटका लड़का, मझला लड़का। कहते हैं ना कि एन मझिलका है, एन सबसे छोटका है। अच्छा, वो बच्ची वो तो सबसे बड़का लड़का है ना। तो बड़का लड़का कैसे रहता है? इस तरह से, मझिला वाला इस तरह से, और छोटा वाला इस तरह से। जब हल करने की बात आती है तो सबसे पहले किसको, जो कोई समान आता है, हमने बताया था इसके बारे में, कोष्ठक को हल करने के लिए सबसे बड़का का नंबर सबसे बाद में आता है। कोई समान आता है तो सबसे पहले किसको देते हैं हम लोग? छोटका को। छोटका बच्ची जो रहेगा उसी को समान सबसे पहले दिया जाता है। तो जब हम हल करने जाएंगे तो सबसे पहले किसको हल करेंगे? छोटका को। उसके बाद जो उससे बड़ा रहेगा, फिर बचेगा बेचारा, तब इसको, यानी सबसे छोटका को पहले हल करेंगे, उससे बड़ा जो है यानी मझला को उसके बाद, फिर सबसे बड़का को सबसे बाद। तो ये क्रम है। ये क्या है? क्रम। सबसे पहले किसको हल करेंगे बताइए? छोटका। दूसरे नंबर पर मझले को, तीसरे नंबर पर बड़ा कोष्ठक। ठीक है। तो यही देखिए है कि 3 कोष्ठक होते हैं। सबसे पहले नंबर पर छोटा वाला, फिर मझला वाला, फिर बड़ा वाला। और एक चीज देखना है कि अगर कहीं ब्रैकेट के पहले ऋण है तो उसका चिन्ह, अंदर जो चिन्ह रहेगा वो बदल जाएगा। कहीं ना कहीं हम इसका इस्तेमाल किए हैं, याद आ रहा है? जैसे मान लीजिए 3 ऋण 5 है, अगर इसके पहले ऋण है, ठीक है, तो हम इसके अंदर का चिन्ह क्या होगा? बदल जाएगा। इसको खोलेंगे तो ये 3 क्या है? धन है। 3 के पहले कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब ये धन है। तो ये क्या हो जाएगा? ऋण हो जाएगा। और ये ऋण है 5, तो ये क्या हो जाएगा? धन हो जाएगा। तो यही चीज है कि अगर कोष्ठक के पहले अगर ऋण है तो उसका चिन्ह क्या होगा? बदल जाएगा। ये चाहे छोटा कोष्ठक रहे, चाहे मझला कोष्ठक रहे, चाहे बड़ा कोष्ठक, यहाँ पर कोष्ठक होना चाहिए। कोई भी कोष्ठक है अगर उसके पहले ऋण है तो उसका चिन्ह बदल जाता है। ये सब हम लोग पीछे वाले पाठ में पढ़े हैं। अगर धन है तो उसका चिन्ह नहीं बदलेगा। धन है मान लीजिए प्लस 3 ऋण 5 है, तब अगर इसको हल करना है तब तो इसको हल करेंगे तो प्लस है तो धन का धन रह जाएगा और ऋण का ऋण रह जाएगा। ठीक है। तो ये चिन्ह नहीं बदलेगा। और यहाँ पर चिन्ह बदल गया, यहाँ पर चिन्ह बदल गया। ठीक है। और तीसरा प्रश्न, तीसरा क्या है? 2 कोष्ठक के बीच में कोई निशान नहीं है तो इसका मतलब गुणा हुआ है। ठीक है। उसको कैसे समझेंगे? चलिए, जैसे मान लीजिए 2 कोष्ठक हमारे पास है। एक कोष्ठक है ये वाला, 3 ऋण 5 है, और दूसरा कोष्ठक है 2 ऋण या 5 धन 2। इसका मतलब इसको हल करने की बात आएगी तो इसको हम कैसे हल करेंगे? इसको हल करेंगे कि इन ब्रैकेट के बीच में कोई निशान नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ है? गुणा। तो 3 ऋण 5
यानी कितना हो गया, 3 में से 5 में से 3 गया, ऋण 2 और यहाँ पर 5 2 7, यानी इसके बीच में कोई निशान नहीं है, यहाँ पर कोई निशान है नहीं, तो इसका मतलब क्या है, ऋण 2 गुणे 7। ठीक है, तो ऋण का गुणा धन में करते हैं तो क्या होता है, ऋण 14। क्या, तो ये हो गया। तो दो कोष्टकों के बीच में अगर कोई निशान नहीं है तो उसका क्या होगा, गुणा। ठीक है, तो हमने क्या क्या सीखा, हमने ये सीखा ब्रैकेट में कि हमारे पास 3 ब्रैकेट हैं, छोटा कोष्टक, 3 कोष्टक हैं, यानी छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक, बड़ा कोष्टक। ठीक, अगर ब्रैकेट के पहले ऋण है तो चिन्ह बदल जाएगा, अगर ब्रैकेट के पहले चिन्ह ऋण चिन्ह नहीं है तो नहीं बदलेगा। और तीसरी बात क्या सीखें कि 2 ब्रैकेट के बीच में अगर कोई निशान नहीं है तो इसका मतलब कौन सा निशान है, गुणा का। ठीक है, ये ब्रैकेट का नाम, चूंकि देखिए जब आप लोग आगे पढ़ेंगे, आगे की कक्षाओं में जाएंगे तो यही लिखा रहेगा, उसको ब्रैकेट बोलेंगे लोग, तो कहेंगे अरे ये क्या बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए अंग्रेजी जानते रहिए, केवल स्पेलिंग के चक्कर में मत पड़िए, ये नहीं कि BRACKET इसके चक्कर मत पड़िए, केवल नाम जानिए, इसको क्या कहते हैं, ब्रैकेट। ब्रैकेट क्या, ब्रैकेट। छोटा कोष्टक को क्या कहते हैं, राउंड ब्रैकेट। क्या कहते हैं, राउंड ब्रैकेट। मझला कोष्टक को क्या कहते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट्स। बड़ा कोष्टक को क्या कहते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स। यानी 3 ब्रैकेट हैं। ठीक है, राउंड ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट्स और स्क्वायर ब्रैकेट्स। ठीक है, चलिए अब इसका सवाल हम लोग करें। ठीक है, ठीक है, देखिए ब्रैकेट जो है, ब्रैकेट की जरूरत पड़ती क्या, अभी सवाल तो हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन ब्रैकेट की जरूरत पड़ती क्यों है, क्या बिना ब्रैकेट के हमारा काम नहीं चल पाएगा, जहां हम ब्रैकेट लगा रहे हैं वहां बिना ब्रैकेट के काम चल सकता है। जैसे देखिए निखिल है, उसके पास 2x आम है, क्या है, 2x आम है। वो क्या किया कि 3y आम अपनी बहन को दे दिया, बहन को क्या किया, दे दिया। तो हमें ये बताइए कि इसके पास शेष कितना आम बचा। एकदम स्टार्टिंग से देखिए, निखिल के पास 2x आम थे, उसने 3y आम अपनी बहन को दे दिया, तो उसके पास कितना बचा। अगर हमारे पास 5 आम है, अगर निखिल के पास 5 आम होते, 2 आम अपनी बहन को दे देता तो उसके पास कितना बचता, 3 आम। कैसे, 5 में से 3 को घटाना पड़ता, 5 आम रहते और उसने 2 आम अपनी बहन को दे दिया तो कितना बचता, 5 ऋण 2 यानी कितना बचता, 3, यही ना बचता। यानी हम जितना आम था उतने आम में से जितना बहन को दे दिया घटा दें तो हमें शेष आम पता चल जाएंगे कि नहीं। शेष आम कितने बचे, 2x माइनस 3y, यही बचे ना, 2x माइनस 3y। ठीक है, अब देखिए, अब कह रहा है कि जो शेष आम है, शेष आम का आधा कर दीजिए, जो भी शेष आम है उसका क्या करिए, आधा करिए। देखा, पहला काम तो ये करवाया और दूसरा काम कर रहा है शेष आम का, जो शेष आम है उसका आधा करिए और उसमें से 13 निकाल दीजिए। समझ रहे हैं, पहले जो शेष आम हमारे पास बचे हैं उसका आधा करिए, फिर उसमें से कितना निकालिए, 30 मतलब 30। तो ये जो शेष आम हमारे पास इतने बचे हैं तो इसको आधा करना है, तो आधा करने के लिए हम कितने से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे। 2 से ही भाग देते हैं ना, जैसे 4 है
4 का आधा करना हुआ तो 4 का आधा कितना होगा मुझे बताइए। 4 का आधा, 4 का आधा, आधा माने क्या होता है 1/2, तो 4 का माने क्या होता है गुणा, आधा माने क्या होता है 1/2, यानी 4 गुणे 1/2 यानी 4/2 यानी कितना आ गया 2। या तो हम एक लाइन में कर दें, 4 का आधा करना है तो 4 में कितने से भाग दे दें 2 से। अगर 4 का हमें तिहाई करना होगा तो कितने से भाग देंगे, कितने से भाग देंगे 3 से, ये ना करेंगे। किसी भी संख्या का अगर आधा करना हुआ तो 2 से भाग देंगे, तिहाई करना होगा 3 से भाग देंगे, चौथाई करना होगा 3 से भाग, चौथाई करना होगा कितने से भाग देंगे 4 से भाग। आधा का मतलब 1/2 होता है, तिहाई का मतलब 1/3। जब हम लोग भिन्न पढ़ रहे थे तो भिन्न में ये सब चीजें पढ़े थे। 3 चौथाई मतलब 3/4, एक तिहाई मतलब 1/3, ठीक है। तो ये जो संख्या है, आमों की संख्या है, उसको क्या कर रहा है आधा कर रहा है, ठीक है। चलिए इसको आधा कर दे, 2x - 3y को आधा कर रहा है। आधा करने का क्या मतलब हुआ, यानी इसमें कितने से भाग दें, कितने से भाग दें 2 से भाग दें, 2 से भाग देना। तो इसमें जब हम 2 से भाग करने जाएंगे तो 2x - 3y जब भाग करने जाएंगे अलग अलग है, अब इसको जरूरत पड़ेगी ब्रैकेट में बंद करने की, ठीक है, /2। अब देखिए ब्रैकेट यहीं आ गया, ब्रैकेट की शुरुआत हो गई। नहीं तो हमको कैसे लिखना पड़ता 2x में 2 का भाग दीजिए, -3y में 2 से भाग दीजिए, फिर अलगे अलगे लिखना पड़ता, ठीक है। तो इतने का आधा कर रहा है, इसका मतलब सीधी सी बात है, यही ना कर रहा है, शेष आम का आधा, यानी 2x - 3y का माने क्या हुआ गुणा, आधा माने 1/2। तो देखिए ब्रैकेट लग गया कि नहीं, ब्रैकेट अपने आप लग गया। यहां पर बिना ब्रैकेट के हमारा काम नहीं चल पाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 2x - 3y/2, ये हो गया, ऊपर का ऊपर गुणा नीचे का नीचे गुणा। अब कह रहा है कि इसमें से 30 आम निकाल दीजिए, 30 आम क्या करिए निकाल दीजिए। तो इसमें से कितना घटा दें 30 आम घटा दें, ये चीज हो गई। अब देखिए 30 आम घटा दिए, तो अब हम छोटा ब्रैकेट तो लगा दिए, इसमें कुछ चीज फिर जुड़ कर आया, तो अब कैसे लिखेंगे, अब किसकी जरूरत पड़ेगी, किसकी जरूरत पड़ेगी मझला। छोटका को दे दिए, अगर कोई लड़ाई करने आया, मान लीजिए छोटका लड़का से लड़ाई करने आया, तो छोटका लड़का अपना लड़ेगा, काटेगा, पीटेगा, ईटा से मारेगा, यही करेगा ना। जैसे छोटे बच्चे हैं, अगर वो किसी को लड़ाई करते हैं, नहीं पाते हैं तो क्या कर, दांते से काट लेंगे, यही सब करते हैं ना। रोने लगेंगे, कोई नहीं बचाएगा, दांते से काट लेंगे, जाके मम्मी पापा से कहेंगे, यही करते हैं ना। तो बड़ा जब छोटका से काम नहीं चल रहा है तो मझला आता है, जाके मझल के भैया से कहेगा कि भैया भैया चला आप तो हर काम कर दो, कहते हैं ना। तो अब ये छोटका से काम नहीं चल रहा है, छोटका तो यहाँ लग गया, अब फिर यहाँ कैसे लगेगा, ऐसा लगना है कि यहाँ भी रहे यहाँ भी रहे, दोनों को बंद कर दे, सबको बंद कर दे, ले जाके जेली में बंद कर दे, इन्हें करेगा। तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे, अब मझिल के भैया को बुलाएंगे, 2x - 3y/2 - 30, ये देखिए मझला बंद हो गया, ठीक है। अब देखिए अपने आप कोष्टक लगते जा रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, निखिल के पास 2x आम थे, उसने 3y आम अपनी बहन को दे दिया।
अब क्या किए, उन आमों को आधा करके उसमें से क्या किए, 30 निकाल दिए। इतनी बात हो गई, इसे पता चल गया। ठीक है, अब देखिए कह रहा है शेष का 3 गुना करिए और इसमें क्या जोड़ दीजिए, 3x। शेष का 3 गुना करिए, यही ना शेष बचा है, यही शेष बचा है। अब इस शेष का कह रहा है कि 3 गुना करिए और इसमें 3x जोड़ दीजिए। तो जो ये शेष है इसका हम कितने गुना करेंगे, 3 गुना। तो गुना की अवधारणा हम पढ़े हैं, गुना की अवधारणा, ठीक है। जो पहला पार्ट था गुणा वाला, तीसरा पार्ट, सॉरी तीसरा पार्ट, तीसरा या दूसरा पार्ट ना, जो गुणा वाला था कि 100 से गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे तो 2 गुना करेंगे, 3 से गुणा करेंगे तो 3 गुना करेंगे, ठीक है। 4 गुना करना है तो 4 से गुणा करेंगे, 100 गुना करना है तो 100 से गुणा करेंगे। याद आ रहा है कुछ? तो गुना करना है, तो जब मुझे 3 गुना करना है तो कितने से गुणा करेंगे, 3 से। तो 3 से गुणा कर दिए इसमें। अब ब्रैकेट के पहले लिखे या ना लिखे वो तो गुणा होता ही है, अब जान चुके हैं हम। 2x माइनस 3y बटे 2 माइनस 30, ये तो 3 गुना कर दिए हम। लेकिन कह रहा है 3 गुना के बाद इसमें 3x जोड़िए। 3 गुना करने के बाद इसमें क्या करना है, 3x जोड़ना है, तो 3x जोड़ दिए। चलिए ठीक है। अब कह रहा है कि अंत में सबको y से गुणा कर दीजिए। आप अंत में सबको किससे गुणा कर दीजिए, सबको गुणा करना है, सबको गुणा करना है, मतलब इसमें भी गुणा करना है, इसमें भी गुणा करना है। तब इससे मझला से काम चल रहा है, मझला से काम नहीं चल पा रहा है, तो अब किसकी जरूरत पड़ेगी, बड़का का। तो बड़का के बंद करिए, 3 मझला लगाइए, 2x माइनस 3y बटे 2 माइनस 30 मझला लगाइए प्लस 13x, इसमें कितने से गुणा करिए, y से। फाइनली ये चीज आपका आ गया, ठीक है। तो ये हम समझाए हैं, ऐसा नहीं कि ये सवाल आएगा, समझ रहे हैं, सवाल इस तरह से दिया रहेगा, इसको हल करना रहेगा इस, ठीक है। पहले छोटका को खोलेंगे, फिर मझिला को खोलेंगे, फिर बड़का को खोलेंगे। ये हम इसलिए बता रहे हैं कि ये समझिए कि ब्रैकेट की जरूरत क्यों पड़ी। बिना ब्रैकेट के काम नहीं चल रहा था हमारा ना। सबसे पहले हमने छोटा कोष्टक लगाया, या इसको देखकर हम साफ साफ सब कुछ जान सकते हैं, इसको देखकर। चलिए देखिए, तो देखिए, तो इसमें क्या है, इसमें आपको ये रहेगा कि केवल छोटा कोष्टक पहले खोलेंगे, बड़ा कोष्टक, अरे सॉरी मझला कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक। तो इसको देखकर हम लोग पता कर सकते हैं समीकरण हल करना, और समीकरण बनाना हम लोग पीछे पढ़े हैं कि समीकरण कैसे बनाया जाता है। तो इसको देख के हम पता कर सकते हैं कि क्या क्या हुआ है। देखिए इस ब्रैकेट की वजह से ही सारी चीजें हमको क्लियर हो जाएगी। क्या, निखिल के पास 3x आम थे, सबसे अंदर से चलेंगे, निखिल के पास 3x आम थे, उसने, सॉरी 3x नहीं 2x, निखिल के पास 2x आम थे, उसने किसको 3y दे दिया, अपनी बहन को दे दिया। फिर क्या किया, उसका आधा किया, उसका आधा किया, उसमें से क्या निकाल दिया, 30, ठीक है। फिर जो शेष बचा उसको कितने गुना किया, 3 गुना करके उसमें कितना जोड़ा, 3x। फिर लास्ट में उसमें उसको कितना गुना कर दिया, y से गुणा कर दिया, या y गुना कर दिया। बात समझ में आई कि नहीं इसे, फिर से बोलिए। देखिए निखिल के पास कितने आम थे, 2x, उसने कितने आम अपने बहन को दे दिए, 3y। उसके बाद क्या किया, उसने आधा कर दिया, वेरी गुड। फिर उसमें से कितना निकाल दिया, 30 निकाल दिया, बहुत अच्छे। फिर उसके बाद उसने क्या किया, 3 गुना किया, वेरी गुड। फिर उसके बाद 3 गुना करके क्या किया, उसमें 3x जोड़ दिया। एट लास्ट में क्या किया, y गुना कर दिया, ठीक है।
तो ये आप इसका मतलब बस समझिए, ऐसे नहीं कि हम क्यों कैसे किए, ये तो हम खाली समझाने के लिए किए हैं, ठीक है। कि जब अपनी बहन को आम दे दिया तो अलग अलग थे, लेकिन जब आधा करने की बात हुई तो यहाँ पर सबसे पहले मझला ब्रैकेट सॉरी छोटा कोष्टक लगाने की जरूरत पड़ी। बिना छोटा कोष्टक के हमारा काम नहीं चल रहा था, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही आधा करके 30 निकाल दिया, उसके बाद जब 3 गुना करने की बात आई तो देखिए ये अलग है, ये अलग है। फिर दोनों को जब एक में करके 3 गुना करने की बात आई तो फिर हमें क्या लगाना पड़ा, मझला कोष्टक। तो यहाँ पर तो हमने छोटा कोष्टक लगा दिया, यहाँ पर हमें मझला कोष्टक लगाने की जरूरत पड़ गई, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, मझला कोष्टक। अंत में जब सबसे काम नहीं चला तो किसकी जरूरत पड़ी, बड़के भैया की, ठीक है। तो ये बड़का भैया की जरूरत पड़ी। तो सबसे पहले छोटका बेटवा, फिर मझला, फिर सबसे बड़का। अब हम लोग सवाल लगा सकते हैं। जब इस सवाल का मतलब समझ गए कहाँ कहाँ से ये बना है तो उसको तोड़ना बहुत आसान रहेगा। जैसे अगर ये कोई मकान है, कहाँ कहाँ से ईंट बनाया है, अगर कोई मिस्त्री है कहाँ कहाँ कैसे कैसे ईंट रखा है, अगर उसको पता है तो वो तोड़ देगा आसानी से, है। तो वही हाल है, कहाँ कहाँ से ये बना है। सबसे पहले छोटका बना है, फिर उसके बाद मझला बना है, फिर सबसे बड़का बना। इसीलिए जब तोड़ने जाते हैं, जब हल करने जाते हैं तो सबसे पहले किसको हल करते हैं, छोटका को, उसके बाद मझला को, फिर उसके बाद बड़का को। हमें याद क्या रखना है, अगर ब्रैकेट से पहले माइनस है तो चिन्ह बदल जाएगा, अगर ब्रैकेट के पहले प्लस है तो चिन्ह नहीं बदलेगा। दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई निशान नहीं है तो इसका मतलब गुणा, ठीक है। ब्रैकेट के बाहर कोई संख्या है, उसके बीच में कोई निशान नहीं है तो इसका मतलब क्या है, गुणा। सवाल किया जाए। देख रहे हैं पहला प्रश्न कह रहा है कि कोष्टकों का प्रयोग करिए। हमें किसका प्रयोग करना है, कोष्टक का। क्या करना है, हमें 3x और 4z को जोड़ना है, फिर उसमें से 5y घटाना है, ठीक है। कोष्टकों का प्रयोग करना है, ठीक है। तो हम जान रहे हैं कोष्टक लगाना हम लोग सीखे हैं ना अभी। अब देखिए करना क्या है, 3x और 4z को जोड़ना है। पहले तो जोड़ देंगे, 3x प्लस 4z को हमने जोड़ दिया, जैसे कर रहा है वैसे कर दिए। अब क्या कर रहा है, इन योग में से 5y घटाइए। इसमें से क्या घटाना है, 5y घटाना है। तो ये सही है, इसे इन दोनों को योग करिए और इसमें से ये घटाइए। तो क्या ये सही लिखा है, कहीं ना कहीं ब्रैकेट की जरूरत पड़ेगी ना। कहां पर सबसे पहले किसकी जरूरत पड़ेगी, छोटका की, मझिलका की कि बड़का की। यहाँ पर क्या लगाएंगे, छोटका। दोनों को जोड़ के छोटका डब्बा में बंद कर देंगे। 3 डब्बा है, 3 भाई, एक लड़के के, एक बाप के 3 लड़के हैं या 3 डब्बा है, ठीक है। छोटके के पास छोटका डब्बा, मझले के पास मझलका डब्बा और बड़के के पास बड़का डब्बा। तो इन दोनों को जोड़ना है। तो कब जोड़ेंगे, जोड़ के एक डब्बा में बंद करके तब बने, दोनों एक साथ हो जाएंगे। ऐसे ये अलग है, देखिए ये अलग है, ये अलग है। दोनों को योग करना है, यानी एक डब्बा में बंद कर दिए। अब इसमें से 5y घटाएंगे तो इसका मतलब इसके और इसके योग में से घटा है, ठीक है। कर लेंगे। अब देखिए दूसरा जो सवाल है, दूसरा जो सवाल का है वो कह रहा है कि 4pq में 7r को जोड़ना है। इसमें 7r को क्या करना है, योग करना है। उसके बाद इसका क्या करना है, आधा करना है। फिर वही बात, देखिए अभी हम लोग सीखे हैं ना, अभी हम लोगों ने ब्रैकेट लगाना सीखा है। तो इसको और इसको क्या करना है, पहले जोड़ना है। तो 4pq में 7r क्या किए, जोड़ दिए। अब आधा करने की बात है तो क्या ऐसे ही आधा कर दें,
इसके योग का आधा करना है। ब्रैकेट में बंद कर देंगे, फिर क्या करेंगे, गुणा करेंगे कितने का, 1/2 का। वेरी गुड, ताली बजा दीजिए भाई इनके लिए, ठीक है ना। तो इन दोनों को जोड़ना है, योग का आधा, यानी योग का माने गुणा, आधा माने 1/2, ठीक है। या तो ऐसे लिख दें, या तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अभी हमने बताया है ना कि अगर हमें आधा करना है, आधा करना है इसका मतलब कितने से भाग देंगे, 2 से। तिहाई करना है इसका मतलब कितने से भाग देंगे, 3 से। चौथाई करना है तो कितने से भाग देंगे, 4 से, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 से भाग दे दिए। मान लीजिए हमें अब क्या कर रहा है, अब क्या कर रहा है, देखिए 3xy और 7yz इनके योग में से, योग के तिहाई में से, तिहाई में 3z² जोड़िए। अब देखिए नई चीज आ गई, फिर ध्यान लगाइए। पहले तो इनका और इनका कह रहा है कि योग करिए, ठीक है। अब योग करवा रहा है। उसके बाद कह रहा है इसका तिहाई करिए। तिहाई माने कितने से भाग, 3 से भाग, या गुणा करेंगे तो 1/3 है। तिहाई करिए, फिर इसमें क्या जोड़िए, 3z² जोड़िए। बात समझ में आ रही है। तो चलिए इसको क्या किया जाए, पहले 3xy धन 7yz इनका क्या करें, योग करें। तो योग को अब तो ब्रैकेट में बंद कर सकते हैं ना, कि ये छोटका डब्बा में बंद हो गया। अब इसका तिहाई करना है, इसका तिहाई, दोनों को योग का तिहाई, यानी योग का तिहाई, इसका मतलब गुणे कितना होगा, 1/3, तिहाई है ना, 1/3। फिर इसमें कितना जोड़ना है, इसमें कितना जोड़ना है, 3z²y, यानी इसमें हम 3z² जोड़ दिए, हो गया ना। 3xy धन 7yz, इसका हमने क्या किया, 1/3 किया। 1/3 करने के बाद इसमें 3z² हमने क्या किया, जोड़ दिए। और सरल करेंगे तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 3xy धन 7yz/3 कर दें, कर सकते हैं ऐसे, धन 3z²y कर लेंगे। तो ये थोड़ा सा ब्रैकेट का प्रयोग, मतलब उसके जानने की ये इच्छा है, जैसे प्रश्न वाला क्या जानना चाहता है आपसे, आपसे ये जानना चाहता है कि आप छोटा कोष्ठक, मझला कोष्ठक और बड़े कोष्ठक का प्रयोग करना जानते हैं कि नहीं। इसमें हमें योग करने की बात थी, योग दोनों को योग में से घटाने की बात, एक से ज्यादा में से घटा रहे हैं तो ब्रैकेट लगा के घटाएं, क्योंकि अकेले घटाते हैं तो ये अलग हो जाता है, ये अलग हो जाता है। हमको लगता है कि 4x में से घटा है कि इसमें से घटा है, पता नहीं चलता, लेकिन जब ब्रैकेट लगा दिए तो पता चल गया कि दोनों में से घटा है, ठीक है। यहाँ पर क्या था, आधा करने की बात थी, फिर वहीं योग करने की बात है, तो योग को हमने किस में बंद कर दिया, एक डब्बे में बंद कर दिया, छोटा में बंद कर दिया, उसका आधा कर दिया, आधा मतलब 1/2, आधा कर दिया, ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर 3 काम करवाया था, पहले तो इसको जोड़ने की बात थी, तो हमने जोड़ के डब्बे में बंद कर दिया। फिर उसका तिहाई किया, कहा कि तिहाई करिए, तो हमने 3 से भाग दे दिया, तिहाई के लिए 3 से भाग देते हैं, तो 3 से भाग दे दिया हमने। फिर कह रहा उसमें 3z² जोड़िए, तो हमने जोड़ दिया, ठीक है। चलिए देखिए, ये पहला जो सवाल है, ये 5x धन 2x - 3 ब्रैकेट है, ब्रैकेट को हमें क्या तोड़ना है। खाली छोटका लड़का हो तो छोटका लड़का को धाए से मरबो उतरा जाए, छोटका लड़का है तो उसे डर लगी, वो तो तुरंत मारे। जब ढेर का लड़का, छोटको रहियन, मझिलको रहियन, बड़को रहियन, सब रहियन, तब मारे पीटे में, भगावे में डर लगी ना, लड़ाई झगड़ा करे में डर लगी। तो इसमें तो ये अकेला है तो इसको मारेंगे धाए से उतरा जाएगा। 5x
अब देखिए, अब याद करिए, ब्रैकेट के पहले क्या है? धन, तो चिन्ह बदलेगा? हम लोग अभी सीखे हैं कि ब्रैकेट के पहले अगर धन रहता है तो चिन्ह नहीं, जैसे रहता है वैसे लिख दे। यहाँ 2 से पहले कोई निशान नहीं, इसका मतलब क्या है? धन, तो धन 2x ऋण 3। अब हम लोग जोड़ने के लिए जानते हैं, जब बिरादरी रही हो बिरादरी वाला अपन खोज लेते हैं ना, तो इसकी बिरादरी ये है, ये अपने को खोज लेगा, दोनों जुड़ जाएंगे, 5 और 2 7x ऋण 3 हो गया, ये हल हो गया, यही अपना क्या हो गया? उत्तर। अतः नन्ही बुढ़ी के छोटका लड़का रहा ऐसे ढाई से उड़ गया है, अभी बड़का को नहीं है तब ज्यादा लंबा हुई। ठीक है, इसको करें ए ऋण। अब देखिए ऋण है, ब्रैकेट से पहले क्या है? ऋण है, तो अंदर का चिन्ह क्या होगा? तो ये धन है तो ये किस में हो जाएगा? ऋण में, और ये ऋण है तो किस में हो जाएगा? है कैसे लिखाल बुझात बा? ब्रैकेट से पहले ऋण है तो वो, सॉरी, ब्रैकेट के पहले ऋण है तो वो अंदर का चिन्ह क्या होगा? बदल जाएगा, तो ये धन बदल गया ऋण में और ये ऋण बदल गया। अब फिर गोइया खोजेगा अपना, फिर संगी साथी खोजेगा, सजाती पढ़े है ना, सजाती और विजाती, तो ये अपना खोजेगा इसको, ए वाले को खोजेगा, तो इसको साथ लिख ले। क्या यार तुम भी पढ़ोगे क्या? पढ़ो भाई, लेकिन देखो हमको मत पढ़ा देना तुम। क्यों जी? सही कह रहे हैं ना? नहीं पढ़ा देगा तो ढेर दिक्कत होगा। अरे यार, ठीक है, ए धन 2a, हमको लग रहा है ये भी पहले का नहीं पढ़ा है ना, इसलिए सीखने आ रहा है। इसको भौरा का जन्म मिल गया है बेचारे को, लेकिन इसका पढ़ाई में भी रुचि है, इसलिए पढ़ने आ रहा है। तो a धन 2a माइनस b, तो a और 2a को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 3a ऋण b, यही अपना क्या हो गया? आंसर यानी उत्तर। ठीक है, एक आध ठो और किया जाए। केवल कौन है? छोटका भैया, तो करें -2x²। अब देखिए ब्रैकेट से पहले क्या है? ऋण है, तो अंदर का चिन्ह क्या होगा? अंदर क्या है? ऋण, तो ये क्या हो जाएगा? धन, तो ऋण मिलके धन हो गया x²। और ये क्या है? धन, तो ये क्या हो जाएगा? ऋण 4x। ये तो समझ में आ गया। अगर ब्रैकेट से पहले ऋण है तो हम उसको क्या करते हैं? अंदर का चिन्ह क्या होगा? बदल जाएगा, तो ऋण से बदल गया धन में, और ये धन है तो बदल गया ऋण। चलिए अब साथी ढूंढेंगे, ये इसका साथी है, x² यहाँ भी है, x² यहाँ भी है, तो अब देखिए ये दोनों एक साथ होंगे, तो ब्रैकेट में लिख ले, क्योंकि ऋण है, यहाँ ऋण 2 है, यहाँ 1 है, एक ठो ऋण है एक ठो धन है, तो ऋण और धन रहते हैं तो हम क्या करते हैं? अधिका में से कम का घटाते हैं और चिन्ह किसका लगाते हैं? जैसे एक ऋण 3 है और एक धन 2 है, तो क्या करेंगे? अधिका में से 3 का कम का घटा देंगे, 3 में से 2 गया 1, और चिन्ह किसका लगेगा? जो ज्यादा रहेगा, होगा ना। अगर ऋण 2 धन 1 है तो 2 में से 1 घटा दिए, अधिका में से कम का घटा दिए, 1 हो गया, और चिन्ह किसका लगा? ऋण का। तो यहाँ का है 2 है, यहाँ का है 1 है, तो 2 में से 1 घटा दिए, क्या हुआ? 1 है, चिन्ह किसका रहेगा? ऋण का। x² ऋण 4 तो 1 तो लिखते नहीं, पीछे हम लोग जान रहे हैं कि कभी भी हम लोग 1 को नहीं लिखते हैं, चर के साथ 1 नहीं लिखा जाता। जैसे 1 x नहीं लिखते हैं, इसको क्या लिखते हैं? x। 1 y नहीं लिखते हैं, इसको खाली y लिखते हैं। 1 नहीं लिखा जाता, चर के साथ 1 नहीं लिखा जाता, तो इसको 1 तो लिखेंगे नहीं, -x² - 4x। ठीक है, हाइयो छोटका भैया को हल कर लें। छोटका भैया को हम इसलिए हल करा रहे हैं ज्यादा, क्योंकि छोटका भैया में, छोटका लड़का में सबसे ज्यादा दिक्कत है, और उसके बाद मझिलका तो हल करना आसान है। तो अब इसको खोला जाए, a² - 8ab - 5b। अब देखिए धन है तो चिन्ह बदलेगा 1 को,
हम लोग इसको ऋण करके हल करें, धन में मजा नहीं है, ऋण कर दें ना। तो ऋण है तो चिन्ह बदल जाएगा, तो धन कितना में बदल जाएगा, ऋण में। 3ab, ये ऋण है तो ये किस में बदल जाएगा, धन में। 4a², और ये धन 8 है तो क्या हो जाएगा, ऋण 8 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप साथी ढूंढेंगे। चलिए, तो a² धन 4a² धन 8ab ऋण 3ab, एक साथ वाले को लिख रहे हैं, a² को a² के साथ, ab को ab के साथ, धन 5b को ऋण 8, सब लिखते हैं एक अलग अलग। अब देखिए यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, तो 4 और 1 कितना हो गया, 5, दोनों धन धन है। अभी देखिए यहाँ एक धन है, एक यहाँ ऋण है, तो अधिका में से कम का घटा दिए, यानी 8 में से 3 घटा दिए, कितना आया, 5। चिन्ह किसका रहेगा, धन का, धन यानी धन का, ए भी लिख दिए। अब देखिए ये इसका तो कोई मतलब है नहीं है, ये जैसे हैं बेचारे अपने पड़े रहेंगे, यही हमारा क्या हो गया। ठीक है, अब एक आध ठो मझला का, एक आध ठो बड़का का, बड़का और मझला सब मिक्स करके देखा जाए। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर छोटका भाई के साथ मझिलका भाई भी है, तो हम लोग जान रहे हैं सबसे पहले किसको हल करेंगे, किसको, छोटका को, फिर मझिला को, फिर बड़का को। बड़का तो है ये नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग किसके पास पहुंचेंगे, छोटका के पास। ये है छोटका, उसको खोल दिया जाए, छोटका को मार के भगा दिया जाए। छोटका तो धाए से उधरा जाएगा, कैसे, इसके पहले क्या है, धन है, चिन्ह बदलेगा नहीं बदलेगा, x² ही होगा, ये -y² ही रहेगा। छोटका हट गया, अब बचा मझिला, छोटका अपने आप हट गया बड़ा आसानी से ना। अब मझिला है, अब मझिला को भी धाए से उधरा दिया जाए, तो x² पहले के कौन सा निशान है, धन, तो चिन्ह बदलेगा अंदर का, नहीं बदलेगा, तो धन है तो ये क्या होगा, 2x² धन x² ऋण y², जैसे है वैसे ही रख दिए। तो ये क्या हो गया, अब साथी इसका ये तीनों साथी है, तो यहाँ है 1 2 1, 1 2 1 हुआ ना, 1 2 1 कितना हो गया, 4, नहीं हुआ, सब धन धन है, कोई ऋण तो है नहीं। 4x² ऋण y², यही हमारा क्या हो गया, आंसर। तो कितना आसानी से सबसे पहले हमने छोटका को हल किया, छोटका के पहले धन का निशान था तो चिन्ह नहीं बदला, ठीक, और फिर उसके बाद मझिला को हल किया, मझिला के पहले भी धन का निशान है, चिन्ह नहीं बदला। अब देखिए हम लोग इसी सवाल को थोड़ा सा बदल दें, थोड़ा सा क्या करें, इस ब्रैकेट के पहले ऋण लगा दें, यहां पर ब्रैकेट के पहले ऋण लगा दें, तब देखिए क्या होता है। ठीक है, तो अगर ये ऋण है तो ये देखिए धन है, तो इसके पहले इसका चिन्ह बदल जाएगा कि नहीं। अगर ब्रैकेट के पहले ऋण रहता है तो उसका चिन्ह बदलता है या नहीं, बदलता है, तो ये धन से क्या हो जाएगा, और ये ऋण है तो क्या हो जाएगा, इतना हो गया। अब देखिए इसके पहले भी ऋण है तो यहाँ पर ऋण कर दिए, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखिए, अगर ब्रैकेट के पहले निशान ऋण है तो अंदर के सारे चिन्ह क्या होंगे, बदल जाएंगे। तो ये धन है तो ये किस में बदल जाएगा, ऋण में, और ये ऋण है तो ये किस में बदल जाएगा, और ये किस में बदल जाएगा, ऋण में। हो गया। अब देखिए हमें हल करना है। अब देखिए यहाँ पर एक धन है
एक ऋण दो ऋण, एक ऋण है, दो ठो धन है। तो पहले हम धन वालों को जोड़ दें, एक्स स्क्वायर धन एक्स स्क्वायर ऋण 2x स्क्वायर ऋण वाई स्क्वायर। तो इन दोनों धनवा को तो जोड़ सकते हैं, तो धन को जोड़ देंगे 2x स्क्वायर ऋण 2x स्क्वायर ऋण वाई स्क्वायर। तो देखिए धन और ऋण दोनों आपस में बराबर हैं, तो क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, जीरो। वेरी गुड, जीरो हो गए ऋण वाई स्क्वायर, यानी हमारा उत्तर क्या हो गया, यही हो गया वाई स्क्वायर। तो छोटका के साथ मझिला है तो हमने हल कर लिया। एक सवाल और कर लें कि छोटका भी रहे, मझिला भी रहे और बड़का भी रहे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कई भाइयों की फौज है, कई भाइयों की फौज है, उनको थोड़ा सा हटाना क्या होगा, मुश्किल होगा। तो देखिए इसमें रेखा कोष्ठक का भी जिक्र है, रेखा कोष्ठक, ठीक है। तो जब रेखा कोष्ठक का जिक्र है तो जहां 3 भाई थे वहां पर 4 भाई बना दीजिए। सबसे पहला किसको कर दीजिए, रेखा भैया को, दूसरा छोटका को, तीसरा मझला को, चौथा बड़का को। ये जो रेखा है जान रहे हैं क्या है, ये सबसे छोटका नहीं, ये सबसे एकदम अभी एकदम छोटका है, ठीक है, एकदम ना, हाँ सबसे छोटका है तो उसको सबसे पहले चीज दिया जाता है, ठीक है। तो रेखा छोटा मझला बड़का तो हम लोग देखे थे, रेखा को हम लोग नहीं देखे थे, ठीक है। तो जान रही कि रेखा भी होता है, बदमाश में तो हम लोग पढ़े थे, इसमें कहीं नहीं था, देख रहे हैं सवाल में दिया है, तो दिया है तो इसको पहला नंबर बना दीजिए। सबसे पहले किसके पास पहुंचेंगे, रेखा के पास, ठीक है, फिर छोटका, फिर मझला, फिर बड़का। तो रेखा के पहले पहुंचे, रेखा के पास, यह है रेखा, रेखा भैया यह है, रेखा भैया के लगे अपना डब्बा में 2 लोगन के बंद किए हैं। रेखा भैया अपने डब्बा में क्या लोग के बंद किए हैं, 2 लोग, एक वाई स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले इन्हीं के पास पहुंचा जाए 2x स्क्वायर वाई जेड माइनस 3x स्क्वायर। सब चीज वैसे लिखिए, जब तक यहाँ मत पहुंचिए तब तक सारी चीज वैसे उतार दीजिए। क्या करें, उतार दें, -2y माइनस एक्स स्क्वायर वाई जेड। अब देखिए यहाँ पहुंच गए, तो ध्यान से देखिए इस रेखा कोष्ठक के पहले ऋण है, क्या है, ऋण है, तो अंदर की चीजें क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। तो ये वाई स्क्वायर के पहले कुछ नहीं है, ये जो ऋण देख रहे हैं ये पूरे कोष्ठक के बहरे है, ये जो रेखा कोष्ठक ऐसे ही लिखा ही जाता है, तो ये पूरा दोनों के पहले है, ठीक है। तो माइनस वाई स्क्वायर होगा और माइनस एक्स स्क्वायर। ये बात समझ में आई, हाई कैसे किए, समझ में आया। ये इसके भी पहले है और इसके भी पहले है, दोनों के पहले है, रेखा लगा है ना। तो सबसे पहले हम लोग किसको हल करेंगे, रेखा को। अब रेखा हल हो गया, अब मझला के पास चलेंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर वाई जेड माइनस, अब यहां तक जब तक नहीं आए तब तक लिख दीजिए केवल 3x स्क्वायर माइनस 2y। अब देखिए ब्रैकेट के पहले कौन सा निशान है, ऋण का, किसका निशान है, ऋण का। तो ऋण है तो चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा, ठीक है। तो बदल जाएगा तो होगा, ये धन है तो किस में बदल जाएगा, ऋण एक्स स्क्वायर वाई जेड। ऋण है तो किस में बदल जाएगा, धन, ये ऋण है तो किस में बदल जाएगा, धन। अब देखिए यहां पर मझला भी कोष्ठक रहा होगा भाई कहीं, इसमें यहाँ मझला कोष्ठक है, 2y के पहले, 2y के पहले मझला कोष्ठक है। यहाँ पर 2y के पहले कौन सा कोष्ठक है, मझला, 2y के पहले मझला कोष्ठक है, ठीक है। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2y के पहले मझला कोष्ठक था, तो जहां जैसे था वैसे लगा दिए।
अब यहाँ पर ये ऋण हो गया, ऋण से क्या हो गया धन, ऋण से क्या हो गया धन। तो छोटका भैया चले गए, मझिलका और बड़का बचे हैं। ठीक है, तो अब हम लोग किसको हल करें, मझिला भैया को। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर वाई जेड। अब देखिए इसके पहले माइनस बड़ा है, यहाँ तक तो करें। अब मझिला जब तक नहीं आएगा तब तक तो कोई काम करेंगे नहीं। अब मझिला के पास पहुंच गए। अब देखिए ये क्या है, ऋण है, मझिला के पहले ऋण है, तो अंदर की चीजें क्या हो जाएगी, बदल जाएंगी। तो ये क्या हो जाएगी -2y, ये ऋण है तो ये किस में बदल जाएगा, धन में। एक्स स्क्वायर वाई जेड, और ये धन है तो ये किस में बदल जाएगा, ऋण में बदल जाएगा। ये धन है ये किस में बदल जाएगा, ऋण में। अब कौन बचा, बड़का भैया। कौन बचा, बड़का भैया। बड़का भैया के भी पहले देखिए ऋण है कि नहीं, ऋण है, तो ये किस में बदल जाएगा, धन वाला, ऋण में। -3x², ये ऋण है तो ये किस में बदल जाएगा, धन में। ये धन है तो ये किस में बदल जाएगा, ऋण में। ये ऋण है तो किस में बदल जाएगा, धन में। ये ऋण है तो ये किस में बदल जाएगा, हट गया सब। अब हम देखने के हल करने के लिए साथी ढूंढे, तो इसका साथी कहाँ है, यहाँ है। x² का कोई साथी है, यहाँ है। ठीक है, y का साथी कोई नहीं है, y का साथी इसका x² yz, x² yz दोनों अपना साथी ढूंढ लिए। ये x के घाते 2 है, इसका साथी ये है, और y का कोई साथी नहीं है। चले तो कहाँ yz, कहाँ yz है, यहाँ। अरे तो ये दोनों एक साथ है ना, x² yz तीनों एक साथ हैं। हाँ एक साथ है, अलग अलग नहीं, कोई निशान है। ये x² yz एक साथ है, इनके x² गुणे y गुणे z ऐसे हैं। ठीक है, चले आगे। चलिए तो x² yz, इसको एक साथ कर दे, x² yz ऋण 3x² एक साथ हो गया, और यहाँ पर क्या है, धन x² हो गया, धन 2y हो गया, धन y² हो गया। ठीक है, चलिए अब देखिए x² yz, ये जितना ये है उतना ये है, दोनों क्या हो जाएंगे, x² yz धन में है, x² yz ऋण में है, क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, 0। वेरी गुड। अब देखिए यहाँ x² है, यहाँ x² है, यहाँ -3 है, यहाँ 1 है, तो क्या करेंगे, अधिका में से कम का घटा देंगे, आएगा 2, और चिन्ह किसका होगा, ऋण का, x², अब धन 2y धन y²। बस यही हमारा उत्तर हो गया, -2x² धन 2y धन y²। यही हमारा क्या हो गया, आंसर। तो हमने क्या किया, सबसे पहले रेखा भैया को, ठीक, उसके बाद छोटका को, उसके बाद मझिला को, अंत में सबसे बड़का को। ध्यान क्या देना है कि अगर किसी कोष्टक के पहले ऋण है तो अंदर की चीजों को हम क्या कर दिए, धन। अगर धन है तो नहीं बदलेगा, और ऋण है तो बदल जाएगा। सबसे पहले रेखा को, फिर छुटका को, फिर मझिला को, फिर बड़का को। ठीक है, इस तरह का एक आध प्रश्न और देख लिया जाए फिर छोड़ दिया जाए। ठीक है, चलिए देखिए, ये जो है यहाँ पर 2x² yz है ना, तो हमने ऊपर तो 2 लिखा, फिर नीचे तो इसको भुला गए। ठीक है, अगर हम लोग 2 यहाँ लिखें तो 2 यहाँ भी लिखेंगे, 2 यहाँ भी लिखेंगे, 2 यहाँ भी लिखेंगे, 2 यहाँ भी लिखेंगे, 2 यहाँ भी लिखेंगे। तो जब यहाँ लिखेंगे तो 2 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा, 1 बचेगा ना, x² yz। ठीक है, तो इसको फिसल गया, इतना लंबा, इतना भाई छूट कर लड़े ना कि वो सबसे लड़े में एक जने भुला गए ना। तो ये 2 है, तो 2
यहाँ है 2, तो 2 में से 1 गया, कितना बचा? 1। ठीक है।